हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू अबाउट एमडीकेट. A wire has resistance 100 ohm at 0 degree Celsius and 200 ohm at 100 degree Celsius. What is its temperature coefficient in Kelvin? सबसे पहले अगर आपने नोट किया होगा यहाँ पर उन्होंने हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है और यहाँ पर आंसर मांग रहे केल्विन में. तो एक बात मैं आपको बताता चलूं, अगर चेंज इन टेम्परेचर आपने या तो सेल्सियस में या तो केल्विन में मेजर करना है तो दोनों का चेंज सेम आएगा. तो ये सिर्फ आपको सवाल से आपका ध्यान हटाने के लिए क्या है कि उन्होंने ये सेल्सियस में दिया है और ये केल्विन में. इट इज नो डिफरेंस, क्योंकि आपको पता होगा केल्विन और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. अच्छा, अभी हमें उन्होंने इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर दिया है और उन्होंने हमें इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस दिया. उन्होंने ये 100 ओहम, ये 200 ओहम. तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालते हैं. इसका फार्मूला है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी. Alpha is equal to, what is alpha? Alpha is temperature coefficient. So alpha is equal to delta R upon R naught delta T. Alpha is equal to delta R means final resistance minus original resistance या initial resistance divided by original resistance and change in temperature. अच्छा, alpha is equal to हमारे पास जो final resistance है वो क्या है? वो तो 200 है. सो 200 माइनस इनिशियल के 100 है डिवाइड बाय इनिशियल के 100 है. और अगर आप चेंज को देखें सो चेंज इज 100 माइनस 0, मतलब 100 माइनस 0 मीन्स 100. और मैंने आपको क्या बताया कि 100 सेल्सियस में भी 100 है. डिफरेंस की बात कर रहा हूं, और सेल्सियस में भी और केल्विन में भी. सो यहां पर हम लगाएंगे 100. अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू 200 माइनस 100 तो 100 into 100 तो 10,000. अब 20 कैंसल. अगर हम 1 को 100 पर डिवाइड करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा? आंसर हमें मिलेगा 0.01 पर केल्विन, क्योंकि ओहम कैंसल, नीचे रह गया केल्विन, ऊपर आकर माइनस केल्विन. सो या माइनस सेल्सियस, डिफरेंस सेम है दोनों का. सो 0.01 इज द करेक्ट आंसर ऑफ temperature coefficient of this while having initial resistance 100 at 0 degree Celsius and final resistance 200 at 100 degree Celsius. This is alpha. I hope समझ आ गया होगा.